शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। आज हम सभी ने परम आदरणीय जयंती दीदी के साथ दिवाली मनाई। तो मुझे लगता है कि 2019 में सारे भारत के अंदर पहली दिवाली इस जगदम्बा भवन में हम सभी ने मनाई, क्योंकि मधुबन में भी अभी तक दिवाली का वातावरण तो बन गया है, क्योंकि हम लोग अभी अभी कल ही यहाँ मधुबन से पहुँचे हैं। दिवाली का वातावरण तो है, लेकिन अभी तक दिवाली मनाई नहीं है। तो जगदम्बा भवन के इस प्रांगण में कहो, चैतन्य मंदिर में कहो, राज दरबार में कहो, हमने दीदी के साथ दिवाली मनाई। दीदी को तो कौन नहीं जानता, है ना? है कोई आप में से तो दीदी को नहीं जानते? नहीं। कोहिनूर हीरे को कौन नहीं जानेगा, है ना? और हम तो दीदी को ऐसे ही पहले से देखते हैं, मधुबन में सुनते थे फ्लाइंग एंजल। तो आज यहाँ, कल वहाँ, कल परसों कहाँ, इस प्रकार सारे विश्व में दीदी जी सेवाओं के कारण भ्रमण करते हैं। और विशेष मैंने तो थोड़ा थोड़ा टाइम में उनके अंग संग आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो ज़्यादा सेवा जो करते हैं अपने शक्तिशाली वाणी से तो करते ही है, लेकिन जो बाबा कहते हैं चलन, चेहरे और वृत्ति, वाइब्रेशन, ये उनके द्वारा विशेष महसूस होता है। और दीदी जी और जानकी दादी जैसे कंबाइंड है। हम सभी जानते हैं कि जानकी दादी से, दादी जी की प्रेरणा से ये जगदम्बा भवन 1-1.5 साल में इतना सुंदर तैयार हुआ। जो पहले हम भक्ति में सुनते थे कि कोई ऐसे विशेष सेवक होते थे, वो एक नाइट में किसी देवी का मंदिर बनाते थे। तो वही हमने यहाँ चैतन्य में देखा कि 1-1.5 साल में दादी जी का संकल्प क्या, और वो दादी जी का संकल्प पूरा भी कैसे हुआ। जमीन ली क्या, बनी क्या, मकान भी बना, सेवाएं भी शुरू हो गई। ये सारा जैसे कि बाबा और दादी और उनके साथ साथ हमारे दीदी जी, आप सभी को मालूम नहीं होगा, इस मकान बनाने के समय इनका भी पूरा ध्यान यहाँ पर होता था। और
बहुत सारी आत्माओं को सेवा के लिए भी इन्होंने प्रेरणा दी, जो अनेकों ने उस समय भाग्य बनाया। अभी भी हम सभी जानते हैं कि दादी जी का प्रोग्राम बीच में बना लेकिन फिर कैंसिल हो गया। तो दीदी को हमने लिखा था कि दीदी आपको एक साल में कम से कम 1-2 बारी तो, दादी नहीं आ सकती है ठीक है, क्योंकि दादी जी की तबीयत के अनुसार तो दादी को हम क्या कहेंगे, है ना, लेकिन उनके स्थान पर आप है तो आपको ये वादा निभाना पड़ेगा, है ना, कि तो जैसे आप लंदन को याद में रखते हैं, उसी प्रकार ये जगदम्बा भी ऐसे समझेंगे कि उसी लंदन का एक हिस्सा है, तो आप उसको इतना ही ख्याल में रखते हुए, भले अभी एक दिन, और इतना उनका टाइट शेड्यूल मैंने देखा कि हमको भी कमाल लगती है, लेकिन बाबा करन करावनहार सबके द्वारा करा रहा है। तो ऐसे दीदी जी जो चैतन्य में फरिश्ता भी है, चैतन्य में देवता भी है, ब्राह्मण कुलभूषण भी है, और स्वयं बन करके जो अनेक आत्माओं को बना रही है, ऐसे पुण्य नगरी की निवासी लेकिन अभी विश्व सेवाधारी दीदी जी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक हाथ की ताली से भी हम उनका अभिवादन करते हैं। और अभी मैं ये माइक भाग्यश्री बहन को सौंप देती हूँ। ओम शांति। आज का दिवस बहुत ही सुहावना है और आज की सुवर्ण प्रभात, उस सुवर्ण प्रभात में एक सुंदर सा फरिश्ता उड़कर लंदन से यहाँ आया है और वो फरिश्ता हमारे बीच में है। और मौका भी ऐसा है, दिवाली का मौका है। कहा जाता है कि हर घर में दीप जलाए जाते हैं, तो यहाँ तो बाबा ने हर आत्मा का दीपक तो जला दिया है, परंतु इन दीपकों को जैसे कि और घृत डालकर बहुत प्रकाशमान करने के लिए ये फरिश्ता हमारे बीच में आया है। तो मैं निवेदन करती हूँ, हमारी जो वरिष्ठ बहनें हैं, नलिनी दीदी जी, शोभा दीदी जी गोवा, फिर लता दीदी जी नवीपेट और सुनीता दीदी जी कोथरूड, तो चारों बहनें आएंगी और दीदी जी का पहले श्रृंगार करेंगी। और साथ ही साथ जो रोज़मेरी बहन जो आए हैं दीदी जी के साथ में, वो भी स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। कहा जाता है कि दिवाली में आती है लक्ष्मी और हमारे बीच में ये चैतन्य लक्ष्मी आई है। तो आज हम उसी भाव से देखेंगे कि बाबा ने हमें चैतन्य लक्ष्मी जैसे दिखा दी है, या कहो चैतन्य लक्ष्मी हमारे सम्मुख है। दुनिया तो उस लक्ष्मी को जानती भी नहीं है, परंतु उसकी पूजा आराधना करती है और साक्षात्कार की आश रखती है। परंतु यह चैतन्य लक्ष्मी हमारे बीच में है और ऐसा सुंदर सा फरिश्ता हमारे बीच में उड़कर आया है। लता दीदी जी तिलक लगा रहे हैं। नलिनी बहन जी चुनरी उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। शोभा बहन जी माला पहनकर सम्मान कर रहे हैं। सुनीता दीदी जी भी सम्मान कर रहे हैं।
सुनंदा पहनाकर हाँ, एक मिनट। दशरथ भाई जी आएंगे और पुष्प देकर दीदी जी का सम्मान करेंगे। सुषमा बहन और शारदा बहन ने दीदी जी को सौगात दे रही। श्रृंगार से स्वागत हो गया, फूलों से स्वागत हो गया। और अभी हमारे बीच में सुप्रिया बहन और नीलम बहन आएंगे और जो महाराष्ट्रियन संस्कृति है जिसे हम औक्षण कहते हैं, वो औक्षण करके दीदी जी का स्वागत करेंगे। कहा जाता है कि श्रृंगार तभी पूरा होता है देवियों का जब उनकी आरती हो जाए, क्योंकि नवधा भक्ति में हर अंग का अपना महत्व होता है। भक्ति करने वालों को पता है, हर अंग की आरती की जाती है, पूजन किया जाता है। और इसी प्रकार हमारे बीच में आज दीदी जी का आगमन हुआ है जैसे लक्ष्मी के रूप में, तो आज हम उनकी आरती करेंगे। चाहिए तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। भिंजिया आरती। सुप्रिया बहन, आप मिलकर आरती करेंगे। आरती करो। अभी आरती तो हो गई। लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत गीत हमारे बीच में हर्षदा बहन प्रस्तुत कर रही है। मैं हर्षदा बहन को निमंत्रित करती हूँ कि वो अपने मन के भाव अपने नृत्य के द्वारा सभी के आगे प्रस्तुत करे। हर्षदा बहन। शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, लुटा रहा है वो
वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। Receiving God's our blessing, receiving God's our blessing. ना कृष्णा में ना माया में, ना बाधा में ना बंधन में, जीवन रख दे प्रभु के शरण में। जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। Our blessing, receiving God's our blessings. पल पल है अनमोल रे मानव, जीवन तो है बहती धारा। स्वर्णिम अवसर बीत गया तो तुझको मिलेगा ना दोबारा। परम शक्ति का ध्यान लगा ले, परम शक्ति का ध्यान लगा ले। ना दुविधा रख कोई मन में। सच्चा सुख है समर्पण में। Our blessing, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings, receiving God's our blessings. बहुत सुंदर हर्षदाबेन, इन्होंने अपने नृत्य के द्वारा जो दीदी जी की विशेषताएं है कि दीदी जी बाबा से सब कुछ लेकर पूरे विश्व में लुटाती है वो सारी शक्तियाँ, उन शक्तियों का वर्णन जैसे इन्होंने किया। और दीदी जी का सच्चा समर्पण है, जो दीदी जी समय श्वास संकल्प सभी से समर्पित होकर सेवाएं करती है और उन सेवाओं का बहुत सुंदर सा अनुभव सभी आत्माएं विश्व में कर रही है। और हमारे बीच में रोज़ मेरी बहन जी आई है और उनका सम्मान दीदी जी ने किया हुआ है। सुनंदा दीदी जी ने पहले ही कर लिया है, तो हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। इस पूना की फुलवारी में आपका बहुत सुंदर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।